Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soulful Journey. आज थंबनेल देखकर वैसे ही आप में से बहुत सारे लोग खुश हो गए होंगे क्योंकि जो नंबर थंबनेल पर लिखा है वो जनरली नंबर आपको कभी ना कभी दिखता रहता है या फिर वो नंबर आपको क्यों दिख रहा है उसकी क्यूरियोसिटी आपके अंदर बनी रहती है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं 1111 पोर्टल के बारे में। क्या है ये 1111? क्यों दिखता है ये 1111? इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? ये सारे सवाल आपके मन में हमेशा रहते हैं। तो आइए आज हम इस बारे में ही बात करने वाले हैं। और ये जो पोर्टल है 1111 का पोर्टल, वो आपके लिए क्या लेकर आ रहा है इस बारे में भी बात करेंगे। इस पोर्टल के दौरान आपको क्या करना चाहिए उस बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, अब ये 1111 क्या है? एक्चुअली कुछ दिन होते हैं पूरे एक साल में जब यूनिवर्सल एनर्जीज बहुत हाई रहती हैं। जैसे कि कहते हैं ना, पूरे दिन में एक बार जुबां पर सरस्वती ज़रूर बैठती हैं। ऐसे ही साल में कुछ ऐसे दिन होते हैं जिस टाइम पर आपकी जो वाइब्रेशंस हैं वो यूनिवर्सल वाइब्रेशन से कहीं ना कहीं मैच होती हैं। मतलब आर्कएंजल्स, डिवाइन, यूनिवर्सल एनर्जीज ये आपको सपोर्ट करती हैं। तो इन दिनों का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। 1111 क्या है? 11 ये आप हैं और दूसरा 11 जो है वो हायर रेल्म का नंबर है। ये एक मास्टर नंबर है। ठीक है, जब आपकी लाइफ में कभी भी असेंशन होनी होती है, किसी भी फील्ड में असेंशन होनी होती है, या फिर जहाँ पर यूनिवर्स अब चाहते हैं कि आप इस प्लेटफॉर्म से उठकर इस प्लेटफॉर्म तक आ जाएं, वहाँ पर आपको 1111 दिखना शुरू हो जाता है। और अब तो ये पोर्टल ही ओपन हो रहा है। सो मोस्ट सिग्निफिकेंट डेज जो होते हैं वो इसी दौरान होते हैं। जैसे कि अब दिवाली है, 12th की दिवाली है, 11 को 1111 पोर्टल खुल रहा है। अब 11 से लेके 12 दिसंबर तक, मतलब 12 पोर्टल तक, ये जो एक मंथ है ना, ये बहुत सिग्निफिकेंट मंथ है। अब इस मंथ में करना क्या चाहिए? ठीक है, ये भी सवाल आपके मन में होगा, मैम इस पोर्टल का हम फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं? सबसे पहली चीज़ ये है कि आप अपना विजन सेट कीजिए। ठीक है, इस टाइम पर जो भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करते हैं ना, वो चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर ज़रूर होती हैं। ठीक है, मैंने बहुत बार आपको कहा है कि आपकी अपनी वाइब्रेशंस जब तक हायर नहीं होती हैं तब तक आप मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट अपनी लाइफ के अंदर नहीं देखेंगे। और ये बात हमेशा से साबित भी होती आई है। कई लोग आते हैं मेरे पास, मैम हम मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। कैसे आएगा रिजल्ट? क्योंकि जब आपकी वाइब्रेशन से इतनी लो हैं तो वो रिजल्ट आपको नहीं मिल पाता। अब क्या होगा? अब आपकी हायर एनर्जीज रहेंगी, वहाँ से यूनिवर्सल एनर्जीज भी आपको सपोर्ट करेंगी। तो जो आपका ड्रीम है, जो आपका विजन है, उसे आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। अब मैनिफेस्टेशन के लिए क्या करने की ज़रूरत है? सबसे पहले तो 11 तारीख को, जबकि छोटी दिवाली है, उस दिन आपको अपने लिए 1 घंटा निकालना है। मुझे पता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे, लेकिन ये 1 घंटा ज़रूर निकालिएगा, बिकॉज़ ये टाइम दोबारा मुड़कर नहीं आने वाला है। इस टाइम का भरपूर फ़ायदा आपको उठाना है। ठीक है, तो आपको क्या करने की ज़रूरत है? आपको पहले तो एक डायरी चाहिए और एक पेन चाहिए। कैसी डायरी होनी चाहिए, क्या डायरी का कलर होना चाहिए, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है। बस एक सेपरेट डायरी होनी चाहिए जिसमें आप या तो पहले से अपनी मैनिफेस्टेशंस करते आए हैं, या फिर अभी तक आपने कोई मैनिफेस्टेशन अगर नहीं की है तो एक नई डायरी होनी चाहिए। और आप ब्लू पेन ले सकते हैं, रेड पेन ले सकते हैं, ग्रीन पेन ले सकते हैं, लेकिन ब्लैक कलर का पेन आप नहीं लेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपको पहले उस डायरी को और पेन को अपने सामने रख लेना है, गहरी सांसें लेनी है
और कोई सूदिंग म्यूजिक या फिर ओम की चैंटिंग आपको प्ले करनी है 2 मिनट 5 मिनट, जब तक आप अंदर से बिल्कुल काम डाउन हो जाए। ये चीज़ आपको करनी है। उसके बाद शुरू कहाँ से करना है? ग्रैटिट्यूड से। ईश्वर का शुक्र है, यहां से शुक्राना से। ठीक है, आप डिवाइन को थैंक यू कहिएगा आपकी लाइफ की हर एक ब्लेसिंग के लिए। यही करना हम भूल जाते हैं। तो आपको लिखना शुरू करना है, थैंक यू डिवाइन फॉर अ गुड फैमिली, गुड रिलेशनशिप, फूड, क्लोथिंग, जिस चीज के लिए भी आप डिवाइन को थैंक यू कहना चाहते हैं, प्लीज वो चीज लिखिएगा। उसके बाद आपको फ्लो में स्क्रिप्टिंग करनी है। मैं यहां पर नंबर ऑफ टाइम्स आपको स्क्रिप्टिंग करने के लिए नहीं कह रही हूं। आप ये स्क्रिप्टिंग लंबी से लंबी भी कर सकते हैं और छोटी से छोटे भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। माई इंटेंशन इन लाइफ इज टू कीप मूविंग फॉरवर्ड फॉर, जो आपको आगे लिखना है। हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हैं, लेकिन सब आप ऐसे लिखेंगे जैसे कि प्रेजेंट में हो रहा है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये चीज करनी है आपको। और अपनी इंटेंशंस, अपने जो भी आपके दिमाग में है, उसको लिखने के बाद एक बार उसको रीड करना है। उसमें से कुछ वर्ड्स निकालने हैं आपको। ठीक है, और उन वर्ड्स को अंडरलाइन करके आप एक और पेज पर लिखिएगा जो आपके इंपॉर्टेंट, जैसे हम कहते हैं ना कीवर्ड्स, उन्हें आप एक और नए पेज पर लिख लीजिएगा। और उसके बाद आपको विजुअलाइज करना है कि वो सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। इस तरह से आपको उसे विजुअलाइज करना है और डिवाइन को थैंक यू कहते हुए उस जर्नल को बंद कर देना है। ठीक है, अगर आपके पास कोई और डायरी नहीं है तो इसी डायरी की मतलब हाफ पार्ट कर लीजिएगा, उसमें एक विजन बोर्ड तैयार कीजिएगा। क्योंकि अभी ये 11-11 पोर्टल है, फिर 12-12 पोर्टल, उसके बाद पोर्टल्स बंद हो जाते हैं, उसके बाद 1-1 कुछ नहीं होता है, 2-2 कुछ नहीं होता है। आई डोंट बिलीव इन दैट। ठीक है, तो आप उसके बाद एक विजन बोर्ड तैयार करेंगे। किसका विजन बोर्ड? 2024 का। आप अपने उस विजन बोर्ड में ये लिखेंगे कि आप क्या कुछ हासिल करना चाहते हैं 2024 में, आपके क्या गोल्स हैं और उन गोल्स तक पहुंचने का आपने क्या रास्ता तैयार किया है। ये चीज़ आप लिखेंगे और उसके बाद उस जर्नल को बंद कर देंगे। और अगले 1 महीने तक या तो आप इसी तरीके से स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, नहीं तो जो आपने लिखा है उसे आप ज़रूर पढ़ेंगे। ठीक है, ये चीज़ कीजिएगा। 11-11 पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है कि इस टाइम पर आप जो भी मैनिफेस्ट करें, जो आपको लग रहा है कि इम्पॉसिबल है, वो आप अपनी लाइफ में पॉसिबल होता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, एक तो ये चीज़ है। दूसरी बात ये है जो मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूँगी, और शुक्र है मेरे दिमाग से वो चीज़ नहीं निकली, वो ये है कि आपको ना स्क्रिप्टिंग करते हुए नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना है। मतलब मेरा पार्टनर किसी और के पास ना चला जाए, ऐसे नहीं लिखना। इसकी जगह पर क्या होगा, मेरा पार्टनर मेरे पास ही रहे। ठीक है, पॉजिटिव टर्म्स में इसको अफर्म करना है आपको। ओके, ये चीज आपको जरूर जरूर करनी है। ये 1 महीना ट्राई करके देखिए, 2024 वैसा ही निकलेगा जैसा आपने अपने विजन बोर्ड पर उसको बनाया होगा। तो सोच समझ कर अपना विजन बोर्ड तैयार कीजिएगा। ओके, सो आई होप आपको पता लग गया हो कि क्या करना है। और एक और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस 1 महीने की, वो ये है कि आपको पूरे मंथ में मेडिटेशन ज़रूर करनी है। किसी एक दिन भी आपको मेडिटेशन नहीं छोड़नी है। और मेडिटेशन में मैं यहाँ पर आपको मंत्र चैंटिंग या मैं कोई ऐसी चीज़ आपको नहीं कह रही हूँ। मेडिटेशन का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि जब आप आंखें बंद करके बैठे तो आप ज़ीरो थॉट की सिचुएशन पर पहुँचे। मुझे पता है जैसे ही हम आंखें बंद करते हैं हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, हमारा ये काम पड़ा है, हमारा वो काम पड़ा है, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती हैं और एक साथ चलती हैं। उसे शांत होने दीजिए। काम तो आप बाद में भी कर लेंगे। शांत
करके ज़ीरो थॉट की सिचुएशन पर पहुंचकर वहां पर आपको डिवाइन को थैंक यू कहना है। अपने सांसों के ऊपर ध्यान देते हुए आपको मेडिटेशन करनी है। 5 मिनट कीजिए, 10 मिनट कीजिए, 15 मिनट कीजिए। ध्यान तो जब एक्चुअल ध्यान होता है ना, वो तो 2 मिनट भी नहीं लगता है कईयों का, ठीक है। बट मेडिटेशन करनी है आपको, ताकि आप अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट कर पाए, ठीक है। अब हम आते हैं आज के टॉपिक पर। ये 1111 पोर्टल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और आज की जो ये रीडिंग है वो एक कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है। ये रीडिंग आप सबके साथ कहीं ना कहीं रेजोनेट ज़रूर करेगी। इसमें जो भी एनर्जी आपके साथ रेजोनेट होगी, प्लीज़ आप उसी एनर्जी को क्लेम कीजिएगा, या जो फैक्टर्स आप क्लेम करना चाहते हैं उन्हीं एनर्जीज़ को क्लेम कीजिएगा। एंड यहाँ पर मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूँगी, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, आप सबके साथ ही रेजोनेट होगी। ओके, सो आइए जानते हैं ये 1111 पोर्टल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। ये 1111 पोर्टल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, आइए जानते हैं। ये 1111 पोर्टल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। ओके, यहाँ पर शेयरिंग का कार्ड है, और देखते हैं ये 1111 पोर्टल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। यहाँ पर द फूल का कार्ड है, एग्जॉशन का कार्ड है। ओके, और देखते हैं द नेक्स्ट इज कंट्रोल का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज माइंड का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर इनर वॉइस का कार्ड है। ये कार्ड पहले भी निकला था, बट मैंने इसको इग्नोर किया था कि चलिए अगर ईश्वर को देना है तो वो शफलिंग एनर्जीज में दे देंगे इस कार्ड को। ओके, सो आइए अब हम इस डेक से देखते हैं कि ये 1111 पोर्टल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। ये 1111 पोर्टल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है स्टेटस क्यू का कार्ड है, प्लेइंग इट सेफ का कार्ड है, न्यू सपोर्टिव कनेक्शंस का कार्ड है, और कॉन्शियसनेस ऑफ लैक का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज लॉस का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द लविंग मैन का कार्ड है। सो ये 1111 पोर्टल तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आ रहा है। आइए अब हम डिटेल में बात कर लेते हैं। देखिए, आपने ना अपनी लाइफ में दूसरों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दी है, और शायद उन लोगों ने ना आपको फॉर ग्रांटेड लिया है। कोई भी रिश्ता हो सकता है, किसी को आपने करियर में हेल्प की हो, किसी को आपने रिलेशनशिप में हेल्प की हो, किसी के साथ आपने बहुत अच्छा रिलेशनशिप निभाया हो, बट सामने वाला पर्सन उस बात को समझ ही ना पाया हो। ऐसी एनर्जीज भी हो सकती हैं। बट अब उस पर्सन को आपकी सिग्निफिकेंस समझ आएगी। 1111 पोर्टल आपके लिए ये चीज़ लेकर आया है कि अब आप थोड़ा सा ना सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज में आ जाएंगे, जो कि बहुत खूबसूरत एनर्जी है। इस एनर्जी को मैं बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं काउंट करूंगी। जब तक आप अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सामने वाला पर्सन आपके बारे में सोचेगा, ठीक है। आपका ऑरा ना अब बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होने वाला है। आपका आउटलुक चेंज होगा, चीज़ों को देखने का तरीका आपका बदलेगा, जो कि एक बहुत पॉजिटिव साइन है आपकी लाइफ में असेंशन का। हम एक ही जगह पर जिंदगी में क्यों अटके रह जाते हैं, उसके पीछे का कारण है कि हम अपने आप को उतनी महत्वता नहीं देते हैं। अगर इस 1111 पोर्टल से आपकी लाइफ के अंदर ये चेंज आ रहा है कि आप अपने आप को महत्वता देने वाले हैं, आप अपनी इंपॉर्टेंस को समझने वाले हैं, तो इससे खूबसूरत चीज़ कोई और हो ही नहीं सकती है, ठीक है। और एक चीज़ और मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी, जो लोग ना बहुत टाइम से अपनी लाइफ के अंदर अपनी स्टेज को चेंज करना चाह रहे हैं, जैसे कि पेरेंटहुड की तरफ कुछ लोग बढ़ना चाह रहे हैं, अब वो विश आपकी पूरी हो सकती है, बिकॉज दिस इज अ काइंड ऑफ एम्प्रेस कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आप
आपकी लाइफ के अंदर फ्लारिंग एनर्जीज, अबंडेंस की एनर्जीज, एक बेबी के आने की एनर्जीज, वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही हैं। तो नेक्स्ट इज द फूल का कार्ड है। आपकी लाइफ के अंदर अब आप कुछ या तो नया शुरू करने वाले हैं या किसी चीज को रीस्टार्ट करने वाले हैं। ऐसी कोई चीज जिसमें आपने इतने एफर्ट्स लगाए लेकिन शायद उस टाइम पर आपके एफर्ट्स की किसी ने कद्र ही नहीं की, वो चीज़ अब रीस्टार्ट होगी। कैसे होगी, कब होगी, ये आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये 1111 पोर्टल आपके लिए लेकर आ रहा है। ग्रोथ की एनर्जीज है, कुछ नया हासिल करने की एनर्जीज है, या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ कि करियर की टर्म्स में आप शायद किसी ऐसी फील्ड में स्विच कर जाएंगे जिसकी आपको नॉलेज भी नहीं है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट यहाँ पर नजर आ रहा है। देन इज एग्जॉशन का कार्ड है। एक्चुअली आपके अराउंड ना बहुत सारी ऐसी एनर्जीज हैं जो आपके अराउंड नहीं होनी चाहिए। मतलब स्ट्रेस है, एंजाइटी है, आसपास के लोगों की तरफ से प्रेशर है। ठीक है, ऐसी कुछ एनर्जीज हैं। अब क्या होगा, इस 1111 पोर्टल के खुलने के बाद आप थोड़ा सा रिलैक्स्ड होना शुरू हो जाएंगे। और इवन खुलने के बाद क्या कहूँ मैं, ये एनर्जी शायद 6th 7th से स्टार्ट हो जाएगी कि आप अपनी लाइफ को लेकर ना बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड हो जाएंगे। आपको ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा कि चीज़ें ना अब खुद ब खुद अलाइन हो रही हैं। अब आपको ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, तो ये जो एग्जॉस्टेड एनर्जीज हैं जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ के अंदर थक गए हैं, वो एनर्जीज यहाँ पर खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ पर कंट्रोल का कार्ड है। आपकी लाइफ को शायद अभी तक कोई और चैनलाइज कर रहा था, या फिर आपके रिलेशनशिप पर किसी और का कंट्रोल था, या फिर आपने खुद अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी के हाथ में दिया हुआ है। वो कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेने के लिए आप प्रेरित हो जाएंगे। अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना चाहिए, ये चीज़ आपके दिमाग में आएगी। और आपका अगर रिलेशनशिप है तो आप उसे मानेंगे कि ये मेरा अपना रिलेशनशिप है, ये मैं किसी को नहीं दे सकता। आपकी अगर जॉब है तो उसमें आप अपना 100% देंगे, ये आपका कर्तव्य है, ये आप ही को करना है, ऐसी फीलिंग आएगी आप। ठीक है, जहां पर आप चीज़ों को बहुत लाइटली लेकर अभी तक चल रहे हैं ना, वहां पर आप चीज़ों को लेकर काफ़ी कंसर्न्ड हो जाएंगे। ठीक है, एंड यहाँ पर माइंड का कार्ड है। आपका माइंड ना एक ही जगह पर अटक गया है बहुत टाइम से। अगर मैं इसको बहुत अच्छे से बताऊं आपको तो माइट बी जब से 6/6 शुरू हुआ था ना, दैट वाज नॉट अ पोर्टल, लेकिन जून के महीने से आपका दिमाग किसी चीज़ में अटका हुआ है। अब आपका माइंड वहां से निकल जाएगा। वो जो क्लटर आपने इतना सारा इकट्ठा किया है, वो डी क्लटरिंग एनर्जीज में आप अपने आप चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर डी क्लटरिंग एनर्जीज आपके लिए चैनलाइज हो रही हैं। क्लीनिंग होगी, माइंड की क्लीनिंग, सोल की क्लीनिंग, इवन आप बॉडी की क्लीनिंग की तरफ को बढ़ेंगे। ठीक है, कई ऐसी चीज़ें आप करने वाले हैं जिससे आप अपने आप को बहुत प्रेजेंटेबल दिखाएंगे। तो ये चीज़ चैनलाइज हो रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अब आप अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुन पाएंगे। फियर क्या है और इंट्यूशन क्या है, इसमें फ़र्क करना अब आपको आ जाएगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये पोर्टल आपके लिए लेकर आ रहा है। आप अपने इंट्यूशन की आवाज़ को अगर पहले से सुनते होते तो लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड ना होती। अब आप अपने इंट्यूशन की आवाज़ को बहुत क्लियरली सुन पाएंगे। ये 1111 पोर्टल आपके लिए लेकर आ रहा है। अब आपकी लाइफ के अंदर ना, आप जो चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान तो हैं लेकिन उन पर कॉन्शियसली एक्ट नहीं करते हैं, लैक ऑफ कॉन्शियसनेस है जहाँ पर, वहाँ पर आप चीज़ों को लेकर अलर्ट हो जाएंगे। ठीक है, आप अगर किसी चीज़ पर मेहनत कर रहे हैं तो उसका फल कोई और क्यों ले जाए, ये चीज़ आपको परेशान करेगी और उस चीज़ के लिए फिर आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करेंगे। तो कॉन्शियसली अब आप अपनी लाइफ को जीने वाले हैं। ये लेकर आ रहा है 1111 पोर्टल आपके लिए। कुछ लोगों के लिए आज की जो रीडिंग है ना, वो बिल्कुल भी सिग्निफिकेंट नहीं होगी, क्योंकि कुछ लोगों की जो ज़िंदगी है वो सिर्फ लव लाइफ के
आसपास घूमती है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि लव लाइफ को भी अगर आपको मेंटेन करना होता है ना, तो कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, और वो ऐसी ही चीज़ें होती हैं। जब तक आप कॉन्शियसली हर एक चीज़ को लेकर अवेकन नहीं होते हैं, जब तक आपको ये नहीं पता लग रहा होता है कि आपके अराउंड क्या हो रहा है, तब तक लाइफ के अंदर कोई भी स्फेयर आपका सेटल नहीं हो पाता है। आप वहाँ पर कभी भी पॉजिटिव एनर्जीज का निर्माण कर ही नहीं पाते हैं। ठीक है, आपकी लाइफ के अंदर ना अभी फिलहाल में कुछ ऐसा हुआ है, या फिर मैं ऐसा कहूँ कि 2 साल से कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जहाँ पर सिर्फ आपने लॉस ही लॉस एक्सपीरियंस किया है। मतलब अगर और डीपली कहूँ तो इमोशनल लॉस। हो सकता है कि कोई आपको छोड़कर चला गया हो सकता है कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड आपके साथ हो गया हो जो आपको अंदर से कहीं ना कहीं तोड़ गया। ठीक है, उस इवेंट ने आपको अंदर से तोड़ दिया, आप वहीं खड़े रह गए और वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में होकर आगे निकल गई। ठीक है, तो वो उस लॉस से आप रिकवर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी हीलिंग एनर्जी है, ये 1111 पोर्टल आपके लिए लेकर आ रहा है। आप जहाँ पर खड़े शायद किसी का इंतज़ार कर रहे हैं या रो रहे हैं कि आपके साथ ये सब कुछ क्यों हो गया, उस एनर्जी से अब आप बाहर निकल पाएंगे। आपकी लाइफ के अंदर कोई नया सपोर्टिव कनेक्शन आता हुआ नज़र आ रहा है। ज़रूरी नहीं होता है कि सपोर्टिव कनेक्शन का मतलब ये होता है कि आप किसी रिलेशनशिप में एंटर करने वाले हैं। हो सकता है कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में ऐसा एंटर करे जो आपकी लाइफ को बहुत सूदिंग बना दे, जिसकी वजह से आप अपने जीवन को दोबारा से जीने लगे, जिसकी बातें आपको इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट करे कि आप ये फील कर पाएंगे कि आपने अपनी ज़िंदगी के ये अगर 2 साल कहीं पर खड़े होकर बिता दिए हैं तो वो आपने टाइम वेस्ट किया है। ठीक है, तो कई नई कनेक्शंस आपकी लाइफ में आते हुए नजर आ रहे हैं। किसी एक सिचुएशन पर अब आप अटके नहीं रहेंगे, बहुत सारे लोगों के साथ आपका कम्युनिकेशन बढ़ेगा। ठीक है, एक और चीज़, अब आप रिस्क लेना प्रेफर करेंगे। अभी तक क्या कर रहे हैं आप? इंटेंशनली आप ये कर रहे हैं कि आप सेफ प्ले कर रहे हैं। आप ये कर रहे हैं कि ईश्वर अगर आपको कुछ देना चाहते हैं तो ईश्वर दे दें, लेकिन आप कुछ इस चीज के लिए एफर्ट्स नहीं लगाना चाह रहे हैं। और ये सच्चाई है, इसमें रिटेलिएटिंग कमेंट्स करने की मुझे जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, आप प्लीज ऐसे कोई कमेंट मत कीजिएगा। इस वीडियो को शीशे के सामने खड़े होकर सुन लीजिएगा, आपको मेरी एक एक बात सच नजर आएगी। आपने एक्चुअली अपनी सारी एनर्जी अपनी लाइफ में बैलेंस मेंटेन करने में लगा दी है, लेकिन वो बैलेंस आप फिर भी नहीं मेंटेन कर पाए। आपके लिए ये चीज़ें बहुत प्राथमिकता रखती थी कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। अब आप दुनिया की परवाह नहीं करेंगे, लेकिन अपनी खुशियों के पीछे भागेंगे और आपको वो खुशियां हासिल भी होंगी। मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि आपकी लाइफ के अंदर सेल्फ लव की एनर्जीज बहुत ज़्यादा डेवलप होने वाली हैं, और आप में से बहुत सारे लोग अपने सोलमेट से बहुत जल्द मिलने वाले हैं। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। एंड मोर ओवर एक और चीज़ है यहाँ पर, जब बाहर इतनी सारे पॉजिटिव चेंजेस होते हैं ना, तो हेल्थ अपने आप आगे की ओर बढ़ती है, अच्छी हो जाती है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे स्ट्रेस, हमारी एंजाइटी की वजह से होती हैं। यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि अगर आप लोग बहुत बड़े प्रॉब्लम में हैं अपनी हेल्थ को लेकर, बहुत टाइम से आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो उस चीज़ का सॉल्यूशन आपको इस 1111 पोर्टल के खुलने के बाद मिलने वाला है। ठीक है, ये भी बहुत खूबसूरत एनर्जी है। तो नेक्स्ट इज यहाँ पर साइकिल का कार्ड है। अब एक ऐसा साइकिल आपकी लाइफ का स्टार्ट होगा जिसमें हर एक चीज़ ना अब शांत हो जाएगी, जो हर एक चीज़ बिखरी हुई है वो अलाइनमेंट में आ जाएगी, और जहाँ पर आपको अंधकार के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था ना, वहाँ पर आपको उजाला ही उजाला नज़र आएगा। हर एक चीज़ में आपको परफेक्शन नज़र आएगी अपनी लाइफ में। ठीक है, और इस एनर्जी को आपको एक्सेप्ट भी करना है। ऐसा नहीं है कि ये एनर्जीज आपके लिए चल रही हैं तो ये हर किसी को 100% रिजल्ट देंगी, ऐसा नहीं होगा। जो लोग इन एनर्जीज को एक्सेप्ट करेंगे उन्हें 100% रिजल्ट मिलेंगे। जो लोग समझते ही नहीं है इन एनर्जीज को, जैसे मैं बहुत पहले किया करती थी कि ऐसा कुछ नहीं होता है, मैनिफेस्टेशन कुछ नहीं होती है, जिंदगी में जो होना है वो होगा, ये एंजल नंबर्स पर मेरा कोई बिलीफ नहीं था। लेकिन जब मैंने खुद ने मैनिफेस्ट करना शुरू किया ना, तो जिंदगी बिल्कुल चेंज हो गई।
ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको कह रही हूँ। ये 1111 पोर्टल बहुत सिग्निफिकेंट होता है। इस पोर्टल की एनर्जीज को वेस्ट मत कीजिएगा और एक्सेप्टेंस में रहिएगा। अगर आप थोड़ा सा इन एनर्जीज के लिए विजिलेंट हो जाते हैं ना, ये एनर्जीज आपकी लाइफ में बहुत खूबसूरत रिजल्ट देती हैं। ओके, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। See you soon.